मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, चैप्टर 13 है चैतन्य चरितमृता का, और चैप्टर का नाम ही है द एडवेंट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार इस धराधाम पे प्रकट हुए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो कृष्णदास कविराज, एक्चुअली ये आदि लीला का चैप्टर 13 है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ, मतलब जन्म नहीं, प्रकट कब हुए, 1486 फाल्गुन के महीने में। अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है और पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा ही आज, मगर उस टाइम 500 साल पहले पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगा हुआ था। आज तो चलो है नहीं, उसका भी कारण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं स प्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तत् लीला वर्णने योग्य सद्य स्यात् अधमो अपि अम। लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु मुझसे खुश हों। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की एज जब ये लिख रहे हैं तो आई थिंक ही वॉज लाइक अराउंड, कितने होंगे अपने, आई थिंक 80s 90s में थे, बहुत बूढ़े थे। खुद लिख रहे हैं कि मेरी आंखें काम नहीं कर रही, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, हाथ काँप रहे हैं, मैं लिख नहीं पा रहा। इस कंडीशन में उन्होंने चैतन्य चरितमृता लिखी है। सो उसका भी एक रीज़न है, मतलब महाप्रभु पहले भी चैतन्य चरितमृता प्रकट कर सकते थे। कृष्णदास गोस्वामी लिख रहे हैं कि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहा, आंखें काम नहीं कर रही। इससे पता लगता है कि चैतन्य चरितमृता एक रिवील्ड बुक है, उन्होंने कोई सोच के लिखी नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन थी। ऑफ कोर्स रघुनाथ दास गोस्वामी जी के नोट्स थे उनके पास, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर जी से लिए थे, और स्वरूप दामोदर जी ने सारा महाप्रभु का जो पास टाइम्स हैं जो जगन्नाथपुरी में, वो सारा नोट किया था। और प्लस उनके पास मुरारी गुप्त का कर्चा था। मुरारी गुप्त जी ने अपने महाप्रभु के चाइल्डहुड पास टाइम्स के बारे में चर्चा की हुई है, तो वो सारा मटेरियल था। बाय द सेम टाइम कृष्णदास कविराज गोस्वामी को महाप्रभु की प्रेरणा से वो लिख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं पता नहीं कैसे लिख रहा हूँ, हाथ काँप रहे हैं, आँख खराब है, बूढ़े हो गया, मैं कैसे लिख रहा हूँ, ही डजंट नो। चैतन्य महाप्रभु और मदन मोहन जी की प्रेरणा से वो ये किताब लिख पाए, और फिर सारे वैष्णवों ने इसको एंडोर्स भी किया। सारे वैष्णवों ने इसको पढ़ा और इसको प्रामाणिक माना, और हमारे संप्रदाय की लॉ बुक चैतन्य चरितमृता को घोषित किया। लॉ बुक एंड अ फिलोसॉफिकल बुक। गौड़िया वैष्णव समाज का सिद्धांत अगर जानना है तो चैतन्य चरितमृता। गौड़िया वैष्णव समाज, हाँ, सब सिद्धांत जानना तो चैतन्य चरितमृता ही है। तो वो लिख रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु मुझ पे कृपा करें कि महाप्रभु की लीला वर्णन करने के लिए मैं योग्य बनूं। सारे आचार्य ऐसे लिखते हैं। मध्वाचार्य जी ने जब अपनी कमेंट्री लिखी थी भगवद गीता पे, तो उसकी इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, तो कमेंट्री लिख के वो बद्रिकाश्रम गए और व्यासदेव जी को प्रेजेंट करने के लिए कि ये ठीक है गलत है। तो जब व्यासदेव जी को प्रेजेंट कर रहे थे तो व्यासदेव जी तो वहाँ पे तो बद्रीनाथ में बद्रीनारायण भी हैं, वहाँ बैठ के उनको सुना रहे थे। तो भगवान प्रकट हुए, कह रहे थे इट्स नाइस। तो वहाँ पे एक लाइन है इंट्रोडक्शन में कि मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि मैं ये भगवद गीता लिख रहा हूँ, और इसको लिखने में, कमेंट्री में मैं तत् अशेषतः, मैंने पूरी तरह जो एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया गीता में। तो नारायण प्रकट हुए, व्यासदेव जी वहाँ बैठे हुए थे, वो भी नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कहा देखो तुम्हें शब्द अशेषता को चेंज कर दो लेशतः में। तो लेशतः समझते हो ना, लेशतः में चेंज कर दो, क्योंकि लेशतः मतलब कि मैं ये गीता की कमेंट्री लिख रहा हूँ एक लेश मात्र। नारायण ने कहा कि तुम्हें इतना ज़्यादा पता है कि तुम सब कुछ लिख नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि इस कलयुग के लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए तुम यहाँ पर लेशतः लिख दो कि मैं लेशतः लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो मध्वाचार्य जी ने वहाँ पे चेंज किया हुआ है, और ये इंसिडेंस मध्वा संप्रदाय में बहुत फेमस है। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी हम्बलनेस में कह रहे हैं कि मैं योग्य बनूँ महाप्रभु आपके पास टाइम्स एक्सप्लेन करने के लिए,
बाय द सेम टाइम कृष्णास कविराज गोस्वामी इससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट उन्होंने बुक को एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे एक और बुक है हमारी चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत किसने लिखी है? वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत लिख रहे हैं और फिर उसके बाद वो उन्होंने लिखना बंद कर दिया, आदि लीला, अंत्य लीला, मध्य लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, और फिर एंड में लिख रहे हैं कि भाई मैं और लिखना नहीं चाहता क्योंकि ये ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इसलिए चैतन्य भागवत बिल्कुल एब्रप्टली एंड होती है, खत्म हो जाती है बस, पौंडरिक विद्यानिधि, इंसिडेंट्स, पास टाइम, और ऐसा लगता है कि बुक इनकम्प्लीट है। आप पढ़ के देखो। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वेल बहुत बड़ी हो जाएगी, अब इससे ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए एक व्यक्ति आएगा जो और पूरे पास टाइम्स महाप्रभु को एक्सप्लेन करेगा, वो व्यक्ति कृष्णास कविराज गोस्वामी है। कृष्णास कविराज स्वामी, उनका स्वरूप क्या था मैं भूल गया। आई थिंक ही इज अ मंजरी और सम अदर थिंग्स। तो अब लिख रहे हैं कृष्णा कविराज स्वामी, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय अद्वैत चंद्र जयो जयो नित्यानंद, जय दामोदर स्वरूप जयो मुरारी गुप्त, यही सब चंद्रोदय तमह कलिता कैला लुप्त। दिस इज़ वेरी नाइस। वो लिख रहे हैं कि भाई महाप्रभु आए और उनके साथ बहुत सारे डिवोटीज़ आए और सारे डिवोटीज़ चंद्रोदय, मून की तरह थे। हमारे इस्कॉन मायापुर मंदिर का नाम भी यही है, नहीं? क्या नाम है? चंद्रोदय मंदिर, यहीं से लिया है। यही सब चंद्रोदय तमह कलिता रूप। महाप्रभु और महाप्रभु के डिवोटीज एक मून की तरह थे जिन्होंने कलयुग का अंधेरा नष्ट कर दिया। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्रगण, सवार प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। तो वो लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक मेन मून थे और उनके सारे डिवोटीज एक उनके सराउंडिंग सैटेलाइट मून्स थे, और वो कलयुग में प्रकट हुए और उन्होंने इस त्रिभुवन को उज्जवल बना दिया। इनफैक्ट कृष्णा कविराज स्वामी और लिख रहे हैं, आगे पीछे श्लोकों में लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के गुणगान जो करेगा वो बहुत आसानी से इस कलयुग के भवसागर को पार कर जाएगा। श्लोक में भूल गया एक्चुअली, चैतन्य सवारगण, एक्चुअली आई जस्ट फॉरगॉट। सो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी चैतन्य चरितमृता में कृष्णा कविराज स्वामी ने सिर्फ महाप्रभु के बारे में नहीं बताया है, महाप्रभु के डिवोटीज के बारे में भी बताया है। आप आदि लीला पढ़ो, पूरी लिस्ट है डिवोटीज के नाम की, लिस्ट पे लिस्ट पे लिस्ट पे लिस्ट पे लिस्ट पे लिस्ट है। क्यों है ये? वो इसलिए है क्योंकि कृष्णा कविराज गोस्वामी बताना चाहते हैं महाप्रभु एक शाखा है, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य दो उप शाखाएं, और फिर कई और शाखाएं उस पेड़ की, और वो सारी शाखाएं जो हैं चैतन्य महाप्रभु जो मेन ट्रंक है वो उनको पानी दे रहे हैं। क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? आप आदि लीला पढ़ो, आप कहो यार ये तो नाम ही नाम चलते जा रहे हैं। उसके दो रीज़न है। एक रीज़न है कृष्णास कविराज गोस्वामी सारे डिवोटीज़ की वंदना करना चाहते थे महाप्रभु के पास टाइम बताने से पहले। दूसरा रीज़न है कि कृष्णा कविराज स्वामी महाप्रभु के सारे जो डिवोटीज़ का नाम रिकॉर्ड करना चाह रहे थे यहाँ पर, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल बुक है तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। महाप्रभु के डिवोटीज के बारे में रिकॉर्ड एक और है हमारे पास, शिवानंद सेन। शिवानंद सेन की बुक है गौर गणोदेश दीपिका, उसमें सारे डिवोटीज का रिकॉर्ड है। बट कृष्णास कविराज, मगर वो संस्कृत में, कृष्णास कविराज गोस्वामी ने वो संस्कृत, मुरारी गुप्त का कड़चा भी संस्कृत में है, वो सब पढ़ के उसको नॉर्मल बंगाली में लेके आए। एक्चुअली जैसे ये नहीं आपका तुलसीदास जी ने नॉर्मल अवधी भाषा में लिख दिया, या जैसे आप साउथ में भी जाओ, आपका तो साउथ में तेलुगु में कौन है, तो किसने रामायण लिखी? कंबा रामायण, कंबा ही है ना? हाँ, तमिल में कंबा रामायण। ऐसे लोकल डायलेक्ट में लोगों ने ट्रांसलेट किया है। ऐसे ही कृष्णास कविराज गोस्वामी की एक्सपर्टाइज ये है कि उन्होंने जितने भी हमारे आचार्यों ने संस्कृत में बुक्स लिखी थी उसको पढ़ के नॉर्मल बंगाली में उन्होंने ट्रांसलेट करके इजी में बता दिया। अगर कृष्णास कविराज गोस्वामी नहीं होते तो आज गौड़िया वैष्णव सिद्धांत कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि जीवा गोस्वामी के संदर्भ इतने मुश्किल हैं। शिवानंद सेन ने भी संस्कृत में लिखा है,
और कवि कनपुंदास ने संस्कृत में लिखा है, मुरारी गुप्त जी ने संस्कृत में लिखा है, सबने संस्कृत लिखा है, तो नॉर्मल आदमी कैसे समझेगा। तो कृष्णदास कविराज स्वामी ने ये बहुत, वृंदावन दास ठाकुर ने भी बंगाली में लिखा है, मगर वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी किताब में फिलॉसफी नहीं लेके आए और अंत्यलीला नहीं लेके आए। सो इसलिए कृष्णदास कविराज स्वामी ने वो गौड़िया वैष्णव समाज की बहुत बड़ी सेवा कर दी इस तरह से। ए तो कहिला ग्रंथ आरंभे मुख बंध, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं महाप्रभु के बारे में बताने से पहले मैं बता रहा हूँ महाप्रभु के लीलाएं क्या हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले क्या किया, फिर क्या किया, उसके बाद क्या किया, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला कैसे डिवाइडेड है वो लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कृष्णदास स्वामी को ये विश्वास नहीं है कि वो जिंदा रहेंगे, पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। वॉज वेरी ओल्ड। लीगली कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्लाइंड थे, लीगली ब्लाइंड थे। मतलब लीगली ब्लाइंड समझते हो? मतलब डॉक्टर ने घोषित किया है कि अंधा आदमी है, अब वो लिख रहे हैं, किसी को नहीं पता था लिख कैसे रहे हैं, एक अंधा आदमी कैसे लिख देगा। इसलिए सबके सब बहुत कन्विंस थे कि भगवान ही, मदन मोहन जी ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हाथ से लिखवा रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि मैं पहले आपको एक ऑर्डर बता देता हूँ कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो फिर भी एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया होगा कि बुक क्या है, कोई आगे आके कोई कंप्लीट कर देगा। सो कह रहे हैं प्रथमे ते सूत्र रूपे करई गणन, पाछे ताहा विस्तारी करेबा वर्णन। कह रहे हैं पहले मैं सूत्र रूप में बता रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतरी, आटा चलीसा वत्सर प्रकट विहारी। चैतन्य महाप्रभु कितने साल रहे यहाँ पर धराधाम पे? 48 ईयर्स। 8 चालीसा 48, प्रकट विहारी। उसमें से 14 शत शाके जन्मेर प्रमाण, 14 शत 95 होइला अंतर्धान। तो वो कह रहे हैं कि 14 शत शाके 1407 शाह का ईरा। शाह एक कैलेंडर होता है, आई थिंक ये थे ना 1400 से। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? शक्य मनु से तो नहीं कर रहे? नहीं, अशोक ईरा से। अशोक था ना बहुत बड़ा राजा, तो 14, तो अशोक का कैलेंडर बना था, उसको बोलते हैं शाक। जो हम मॉडर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं वो एडी और बीसी क्राइस्ट से ना। तो 1407 शाह का ईरा महाप्रभु प्रकट हुए हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में वो हुआ 1486। मतलब आप अगर कोई भी शाह का ईरा उसको एडी में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें ऐड कर दो 85 ईयर्स ऐड कर दो तो बन जाएगा। 85 नहीं, कितना हो गया? 1407 1486 में पैदा हुआ है ना। 79 16 माइनस 7 79 ईयर्स। 79 ईयर्स ऐड कर दोगे तो एडी में कन्वर्ट हो जाएगा। 1486 में पैदा हुए, और कब हुए वो, और डिसअपियर कब हुए? 1534 में वो अप्रकट हो गए। 48 ईयर्स धराधाम पे रहे। एक्चुअली जितने भी महान लोग होते हैं, अगर आप वैसे देखो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जनरली कम समय के लिए रहते हैं। शंकराचार्य कितने साल रहे थे धराधाम पे? 32 ईयर्स, दैट्स ऑल। महाप्रभु 48 ईयर्स। रामानुचार्य काफ़ी साल रहे हैं। रामानुचार्य कितने साल रहे हैं? या कुछ 120 ईयर्स इस धराधाम पे रहे हैं। हाँ, जीसस क्राइस्ट 32 ईयर्स बस। महाप्रभु 48 ईयर्स रहे, उनका काम हो गया। 24 वत्सर प्रभु कैला ग्रहवास, निरंतर कैला कृष्ण कीर्तन विलास। उस 48 में से 24 ईयर्स उन्होंने नवदीप में बिताए अपने घर में एज निमाय पंडित, और उन्होंने कृष्ण कीर्तन किया। पूरे नवदीप में नाम संकीर्तन का प्रचार किया। और 26 वत्सर शेषे करिया संन्यास, और आखिरी के 24 ईयर्स आप उन्हें संन्यास लिया।
संन्यास में से 8-24 वत्सर कैला नीलाचले वार्स, उसमें से 24 ईयर्स वो जगन्नाथपुरी रहे। 24 ईयर्स नवदीप, 24 ईयर्स जगन्नाथपुरी। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो कि चैतन्य महाप्रभु की कौन से पास टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नवदीप वाले या जगन्नाथपुरी वाले? सेम ही रहे, 24 ईयर्स रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन से पास टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए? व्हाट डू यू से? दोनों भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हैं क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि लेटर पास्ट, संन्यास लेने के बाद, वैसे तो गौड़िया वैष्णव नवदीप पास्ट टाइम से भी मेडिटेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, नदिया विहारी, बट जगन्नाथपुरी के पास्ट टाइम्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें महाप्रभु ने हमें शिक्षाएं दी हैं। जो 24 ईयर्स नीलाचल में रहे हैं उसमें कोई टीचिंग्स नहीं है महाप्रभु की, मगर संन्यास लिया ही भगवान ने लिया, महाप्रभु ने लिया था हमें शिक्षा देने के लिए, क्योंकि नवदीप में कोई सीख नहीं पा रहा था उनसे। कहते निमाय पंडित हैं यार, इनसे क्या सीखेंगे, ये तो ऐसी पागल लड़का है, मतलब ये वॉज अ लोकल बॉय, अपने जो घर की मुर्गीदार बराबर कौन सीखता है। तो इसलिए महाप्रभु ने संन्यास लिया था कि वो लोग को शिक्षा दे पाए। और इसकी कृष्ण चैतन्य चरितमृत की ब्यूटी है कि यहाँ पर इस किताब में संन्यास के बाद जो महाप्रभु ने किया वो पूरा रिकॉर्डेड है, और इसीलिए हम लोग चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हमें टीचिंग्स मिलती है महाप्रभु में क्या सिखाना चाहते हैं। तार मध्य 6 वत्सर गमन गमन, कभू दक्षिण कभू गौड़ कभू वृंदावन। उसमें से 6 साल महाप्रभु, तार मध्य 6 वत्सर, 24 साल में से 6 साल महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नहीं रहे, टूरिंग कर रहे थे, प्रीचिंग टूर, साउथ इंडिया टूर, वृंदावन टूर, कभी दक्षिण कभी गौड़ कभी वृंदावन, कभी गौड़ कभी साउथ इंडिया टूर गए, 2 साल लगाया उसमें, 2 साल लग गए थे। गौड़ मंडल में महाप्रभु गए, वृंदावन नहीं जा पाए, गौड़ मंडल में महाप्रभु एक टूर लगा के आए, राम के लिए रूपा गोस्वामी से मिले, सबसे मिले, फिर वापस आ गए, वो था। और एक बार वृंदावन गए महाप्रभु, उसमें 1-1.5 साल लग गए। तो इट टुक टाइम, 6 साल महाप्रभु ने ट्रैवल किया। 18 वत्सर रहिला नीलाचल, और 18 साल वो नीलाचल में रहे। कृष्ण प्रेम नाम अमृत भाषा हिला सकल, और कृष्ण प्रेम नाम अमृत महाप्रभु बांट रहे थे नीलाचल में। आपको एक बात पता होगी कि चैतन्य महाप्रभु, कोई भी जो हम वर्शिप करते हैं गौड़ मंडल में या जगन्नाथपुरी में भी, चैतन्य महाप्रभु के संन्यास वेश की वर्शिप नहीं करते। देखा है कभी? कभी नहीं देखा होगा। चैतन्य महाप्रभु कभी सन्यासी के रूप में हम उनकी पूजा नहीं करते कभी। कोई डिटीज देखी है सन्यासी की? कभी नहीं देखी होगी। बट ऐसा क्यों है? हम जो वर्शिप करते हैं डीटीज की, वो है, तो वो जनरली आपके नदिया विहारी है। महाप्रभु जब नीला नवदीप में थे उस रूप की वर्शिप करते हैं, सन्यास की वर्शिप नहीं करते। क्यों? ऑल्दो हमारे लिए सन्यास के बाद जो लीला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर सन्यास रूप इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो नदिया में महाप्रभु ने रूप लिया। वो क्यों है? क्योंकि डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु को सन्यास रूप में देखना पसंद नहीं करते, कि ना उनके हेयर्स हैं, सुंदर हेयर्स, और वैरागी हैं, और सन्यास वेश में महाप्रभु ज़्यादा खाते भी नहीं थे, नहीं, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन ईटिंग, रिनंशिएट थे। तो डिवोटीज डोंट लाइक, इसलिए जनरली नदिया विहारी के रूप में ही हम लोग वर्शिप करते हैं। आप कोई भी डिटीज देख लो, जगन्नाथपुरी में भी डिटीज देख लो, सब नदिया विहारी डिटीज हैं, सन्यास डिटीज है ही नहीं। तो सन्यास पास टाइम से हम शिक्षा लेते हैं, और नदिया के पास टाइम्स की हम पूजा करते हैं। ये कंप्लीट विजन है हमारी। ग्रस्त है प्रभु लीला आदि लीला आख्यान, मध्य अंत्य लीला शेष लीला दुई नाम। तो कृष्णा गोस्वामी ने इस बुक को ऐसे डिवाइड किया है। गृहस्थ की लीला जो है, जो नदिया की लीला है पहले 24 ईयर्स, वो आदि लीला में, वो भी बहुत कम, क्योंकि कृष्णा गोस्वामी बार बार लिख रहे हैं कि भाई ये ऑलरेडी वृंदावन दास ठाकुर जी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वो पढ़ लो, पहले ही वो लिख चुके हैं।
वृंदावन दास ठाकुर साहब एक्सप्लेन कर चुके हैं, यू जस्ट रीड दैट, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बट जो 24 संन्यास लीला थी, आखिरी 24 साल की, उसको उन्होंने डिवाइड किया मध्य लीला और अंत्य लीला में, जिसको शेष लीला कहते हैं। और मध्य लीला में पहले 6 साल है ट्रैवलिंग, और अंत्य लीला में फिर आखिरी के 18 साल है। आदि लीला मध्य प्रभुर जते का चरित्र, सूत्र रूपे मुरारी गुप्त कहिला ग्रहित। मैं बता रहा था, जो नवदीप के पास टाइम्स हैं वो सारे के सारे मुरारी गुप्त जी ने अपने किताब मुरारी, क्या किताब थी, मुरारी कड़चा, मुरारी नहीं, एक किताब है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरित्र है, चैतन्य चरित्र में मुरारी गुप्त जी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, संस्कृत में है मगर वो। प्रभुर जय शेष लीला स्वरूप दामोदर, सूत्र करी ग्रंथिले ग्रंथेरा भीतर। और अंत्य लीला जो शेष लीला है वो स्वरूप दामोदर जी के नोट से। कृष्णा कृष्ण स्वामी बेसिकली बताना चाहते हैं कि मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, बोनाफाइड नॉलेज है। मुरारी गुप्त जी ने, मुरारी गुप्त के फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, नहीं सारे नवदीप पास टाइम्स मुरारी गुप्त जी ने विटनेस किए हैं। स्वरूप दामोदर की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, महाप्रभु के साथ रहे, सेक्रेटरी थे। तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर कोई स्पेकुलेटेड चीज़ नहीं लिख रहा हूँ सुन के, या मैंने कोई सेंटिमेंटल मतलब क्या कहते हैं आपका, तो किताब में कोई इमोशनल ड्रामा नहीं रखा है। मैंने यहाँ पर एज इट इज़ जो रिकॉर्ड्स थे उसके अकॉर्डिंग बुक लिखी है। ये हमारे गौड़िया वैष्णवों की बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टाइल है कि हमारे गौड़िया वैष्णवों ने कुछ खींच खाच के कभी कुछ नहीं लिखा है। अलंकारिक भाषा में ज़रूर लिखा है, मगर कभी भी एग्जेजरेट नहीं किया। और ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम सारे एग्जेजरेटेड लगेंगे। एग्जेजरेट समझते हो ना आप? महाप्रभु के पास टाइम बड़ा चढ़ा के ही लगेंगे। जिस तरह से वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू की जगह खून निकल रहे हैं, हाथ लंबे हो गए। कोई कहेगा यार ऐसे होता नहीं, मगर लिख दिया थोड़ा सा। महाप्रभु झारखंड के जंगल में गए, सारे शेर नाच रहे हैं, ठीक है, मतलब कवि हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, थोड़ा सा चढ़ा के लिखा है। बट दैट्स व्हाट कृष्णा गोस्वामी को ये श्योर करना था इस किताब में कि मैंने एज इट इज़ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखा है। क्योंकि महाप्रभु के पास टाइम्स ऐसे हैं कि बहुत जल्दी सेंटिमेंटैलिटी में चले जाएंगे। तभी तो इतने अपसंप्रदाय आ गए, तभी इतने सारे अपसंप्रदाय आ गए कि भैया सब गाने बजाने में घुस गए सब। मतलब और किसी संप्रदाय में जाओगे तो इमोशनल सेंटिमेंटल बनना मुश्किल है। मध्वा संप्रदाय में जाओगे तो असंभव है, वो तो इमोशनल बनने नहीं देंगे, जो होंगे वो भी ख़त्म कर देंगे। और श्री संप्रदाय में फिर भी हो सकता है, हमारी संप्रदाय में तो 100% हो सकता है, क्या हो गया, महाप्रभु के टाइम ही हो गया, सब इमोशनल बन गए, क्योंकि पास टाइम्स ही ऐसे हैं महाप्रभु के। सो कृष्णा गोस्वामी ने ये बुक में इमोशन में भय नहीं है, वो रिकॉर्ड है सिर्फ ये कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। इसलिए उन्होंने जो स्टाइल रखा है बुक को, वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, ऐसे कहते हैं आपका बिब्लियोग्राफी टाइप से रखा है कि उन्होंने ऐसा किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे ऐसा किया। उन्होंने कुछ, वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत लिखी है, उसमें सॉन्ग्स हैं। इस किताब में सॉन्ग्स नहीं है। सॉन्ग्स हैं अंत्य लीला में जो महाप्रभु ने गाए थे पर्सनली। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में खुद सॉन्ग्स बनाए हैं और सॉन्ग्स के रूप में किताब लिखी है, पूरी बुक सॉन्ग्स की किताब में रूप में। सो इसलिए बंगाल में जब लोग चैतन्य भागवत पढ़ते थे तो बहुत ही उन्होंने एक जो अपर संप्रदाय सेंटिमेंटल वाले लोग पढ़ने लगे चैतन्य भागवत, तो हमारी गौड़िया वैष्णव समाज ऐसा बन गया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक बुक लिखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बंगाल में लोग चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ते, ज़्यादा चैतन्य भागवत ही पढ़ते हैं। गाने हैं, बजाने हैं, और थोड़ा सा क्योंकि पोएट है, उन्होंने पोएम फॉर्म में लिखा है, तो ऐसा लग सकता है कि एग्जेजरेशन की है। और वृंदावन दास ठाकुर, वैसे भी वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए वृंदावन दास ठाकुर ने? नहीं किए, चैतन्य प्रभु के दर्शन ही नहीं किए। नित्यानंद प्रभु के आखिरी डिसाइपल थे। वृंदावन दास ठाकुर की माँ कौन थी? नारायणी देवी। महाप्रभु के दर्शन ही नहीं किए उन्होंने। नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं।
तो मोस्टली चैतन्य भागवत में वो नित्यानंद प्रभु के बारे में लिखते गए और चैतन्य महाप्रभु उन्होंने सॉन्ग्स बनाए हैं। तो उनकी जो अकाउंट है, मॉडर्न स्कॉलरली वर्ड इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने विटनेस ही नहीं किया, सुन के किया है इधर उधर। वैसे एक्सेप्ट भी कर सकता है क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी मुरारी गुप्त जी की जो बुक है चैतन्य चरित उसी को रेफ़र किया है। तो उन्होंने लिखा है हाँ भी मैंने वो चीज़ रेफ़र की है। आई थिंक उन्होंने मेंशन नहीं किया उसमें, बट इट इज़ लाइक दैट। सो स्टिल मतलब कोई इंटरप्रेट कर सकता है, बोल सकता है नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, गाने बजाने वाली है, हम रिकॉर्ड नहीं मानेंगे। इसलिए कृष्णा स्वामी ने जानबूझ के एविडेंस दिया कि मैंने कहाँ से लिया है, मेरा मन से नहीं है, मैंने यहाँ से लिया है। सॉन्ग्स भी नहीं बनाए, सीधा उन्होंने यहाँ पर एक नॉर्मल भाषा में एक इसको कहते हैं, तो बंगाली में इसको प्यार कहते हैं। प्यार सुना है? जैसे हम श्लोक कहते हैं ना, बंगाली में प्यार कहते हैं। तो आप आदि लीला के प्यार पढ़िए, मतलब आदि लीला 13वें अध्याय का 17वां प्यार पढ़िए, ऐसे बोलते हैं वहाँ। सो दैट्स हाउ दे से थोड़ा सा। सो एनीवे, ए दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया, वर्णन करें वैष्णव क्रमे जे कहिया। तो कह रहे हैं मैंने ये 2 बुक्स रेफ़र की हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैं वर्णन कर रहा हूँ, जो मैंने सुना है मैं बता रहा हूँ। बाल्य पौगंड कैशोर यौवन चारी भेद, अतएवादी खंडे लीला चारी भेद। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो लाइफ है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। बाल्य, पौगंड, कैशोर, यौवन। भगवान की भी ऐसी है, कृष्ण भगवान की भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सर्व सद्गुण पूर्णम तम पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम, यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतिमः कृष्ण नाम भी। तो कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ चैतन्य महाप्रभु को जो फाल्गुन के समय पे प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु प्रकट होके अपने नाम का वर्णन किया, नाम का प्रचार किया। सो कब प्रकट हुए? तो वो कह रहे हैं फाल्गुन पूर्णिमा आई, फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय प्रभुर जन्मोदय, से काले दैव योगे चंद्र ग्रहण हुए। उस टाइम 500 साल पहले चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण क्यों लग गया किसी को पता है? बता रहे, चंद्र ग्रहण क्यों लग गया? वो इसलिए लग गया क्योंकि चंद्रमा खुद शर्मा गए कि गौर पूर्णिमा, गौर चंद्र प्रकट हो रहे हैं और मैं पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र हूँ, तो लोग मेरे दर्शन करने से अच्छा वो गौर चंद्र के दर्शन करें, इसलिए ग्रहण लग गया वहाँ। वो छुपा लिया उन्होंने अपने आप को, चलो ठीक है, आई डोंट वांट कि अटेंशन मुझ पे आए। अटेंशन किस पे जाए? गौर चंद्र पे जाए। तो चंद्रदेव भी इस तरह से सेवा कर रहे थे और उन्होंने जानबूझ के ऐसा अरेंजमेंट किया कि ग्रहण ही लग जाए। तो ये डिवोटी है नहीं, डिवोटीज अपने आप को डिक्रीज करना चाहते हैं कि जिससे भगवान इंक्रीज हो। ये आइडिया है, सेवा का मतलब ही है। सेवा का चंद्र ग्रहण का मतलब ही है कि चंद्र ग्रहण मतलब डिवोटीज अपने आप को आगे नहीं दिखाना चाहते, सेवा करते हैं मगर दिखाना चाहते हैं कृष्ण को। जैसे महाभारत में ये नहीं था, जब अर्जुन, भगवान ने अपना वो चक्र उठा लिया, चक्र नहीं पहिया उठाया और भीष्म पितामह की तरफ भाग रहे हैं, तो अर्जुन पीछे से आया, अर्जुन ने पकड़ लिया भगवान के पैर को, भगवान अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भीष्म पितामह का ऐसा करता कि साक्षात प्रलय आ रही है मेरी तरफ। इस तरह चलो सब रख के उन्होंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, तो मैं तो इसी मोमेंट की वेट कर रहा हूँ। मगर अर्जुन ने भगवान से कहा भगवान आप प्लीज़ भीष्म पितामह को मारिए मत, क्योंकि आपने शपथ ली है कि आप कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे और आगे इतिहास फिर आपकी निंदा करेगा और मैं ये सुन नहीं सकता कि आपकी निंदा हो। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, अब मैं पूरे के पूरे यश से, पूरे बल से लड़ाई करूँगा। भगवान इससे गुस्सा हो गया ना कि अर्जुन तुम लड़ नहीं रहा यार, भीष्म पितामह को मारेंगे कैसे, तो मैं ही मार देता हूँ। तो अर्जुन किसके यश के लिए कंसर्न था? भगवान के। ऐसे चंद्रदेव गौर चंद्र के यश के लिए कंसर्न थे, इसलिए उन्होंने अरेंजमेंट किया भी ग्रहण लग जाए, चलो ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया। महाप्रभु और ग्रहण का एक और फंक्शन था, हरि हरि बोले लोक हर्षिता होया, जन्मीला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। और उस टाइम जब ग्रहण लगता है तो सब, उस टाइम सिस्टम था बंगाल में कि सबके सब गंगा जी में स्नान करते थे, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और सबके सब हरि हरि बोलते थे।
तो सब हरि हरि बोलने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म से पहले ही अपना नाम संकीर्तन इनॉग्रेट कर दिया। सब हरि हरि बोलने लगे उस दिन। तो महाप्रभु की पोटेंसी ये है कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट भी हुए, इतनी इसमें आ रहे नहीं आ रहे, महाप्रभु छोटे थे तो बहुत तो यूज्ड टू स्टार्ट वीपिंग, रोने लगते थे। कोई चुप ही नहीं करा सकता था उनको। तो सारी औरतें आती थी, चुप कराती थी, रो रही। तो एक बार कुछ औरतों ने बोला, तो उन्होंने बोला हरी 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 हरी, चुप हो गए। तो सबको अब टेक्निक समझ आ गई, इस बच्चे को चुप कराना है तो क्या बोलना है, हरी हरी। तो महाप्रभु ने, ऐसा नहीं है कि महाप्रभु ने अपना नाम संकीर्तन श्रीवास ठाकुर के घर में शुरू किया, लाइक आफ्टर, जब गया के बाद आए। जन्म से पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन इनॉग्रेट कर दिया था, चंद्र ग्रहण के छल में। तो सब लोग हरि हरि बोलने लगे। और तो इसलिए अगर कोई पूछे महाप्रभु ने नाम संकीर्तन कब इनॉग्रेट किया, कब शुरू किया, तो वो आंसर टेक्निकली गलत है। टेक्निकली ठीक हो सकता है, श्रीवास ठाकुर के आंगन में शुरू किया गया से आने के बाद, बट अगर रैली में देखा जाए तो जन्म से पहले ही शुरू कर दिया था महाप्रभु ने। जन्म बालय पौगंड किशोर युवा काले, हरि नाम लोहिया प्रभु नाना छले। चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्य अवस्था में, पौगंड अवस्था में, किशोर अवस्था में अनेक लीलाओं के छल से लोगों से हरिनाम ही बुलवाया। बस कृष्णा कृष्णा में अगर आप एनालाइज करोगे, महाप्रभु के सारे एक्शंस इसीलिए हैं कि लोग हरिनाम ले पाए। संन्यास भी इसीलिए था कि लोग कन्विंस हो कि हरिनाम ले। और महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद इनफैक्ट पूरा नवदीप और मायापुर हरे कृष्णा बोलने लगा, हरिनाम लेने लगा। उन्होंने कहा भाई हमारा ही लड़का सन्यासी बन गया। वेरी इम्प्रेस्ड। वो भी 24 साल में कौन सन्यास लेता है। सर्वम भट्टाचार्य ने यही तो बोला महाप्रभु को संन्यास लेने के बाद कि यार तुमने संन्यास ले लिया, बहुत अच्छा है, एंड आई नो यू, बट इतने यंग में क्या संन्यास ले लिया, तुम्हारा तो फॉल डाउन हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं सर्वम भट्टाचार्य, तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कुछ कहा नहीं, और 7 दिन वेदांत सूत्र सुना और उसके बाद सीधा अपना रूप प्रकट किया, षडभुज रूप, राम कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का मिलित रूप। सर्वम भट्टाचार्य हाथ खड़े होकर डर के बैठ गए। अरे तो इमीडिएटली क्या बोला, फर्स्ट डायलॉग क्या था उस रूप में, मतलब आशीर्वाद देना चाहिए था। महाप्रभु ने इमीडिएटली क्या बोला, अब बताओ मुझे संन्यास लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था। टॉन्ट मार दिया। भगवान भी टॉन्ट मारते हैं, नहीं कोई इंटरेस्ट। सर्वम भट्टाचार्य कह रहे हैं नहीं, क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, तो भगवान ही आ गए सामने। सो ज़रूरी नहीं है कि भगवान के दर्शन हो जाए तो आपको स्माइल ही मिलेगी, टॉन्ट भी मिल सकता है जब भगवान दर्शन देंगे तो। ही कैन डू एनीथिंग। सो बाल्य भाव छले प्रभु करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन। सो यही है। तो बाल्य अवस्था, पौगंड, किशोर और युवावस्था में जो भी लीला की, उस लीला के छल पे उन्होंने हरिनाम ही बुलवाया। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब बाल्य भाव में जब रोते थे, मैं बाल्य मतलब 5 साल से नीचे, जब बच्चे की तरह रोते थे तो कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन, कृष्ण और हरि का नाम सुन के ही वो रोना बंद करते थे। तो सबको पता लग गया था कि इस बच्चे को चुप कराना है तो दूध की बोतल नहीं चाहिए या घुमाने नहीं ले जाना, हरि हरि बोल दो चुप हो जाएगा, दैट्स ऑल। कृष्ण कृष्ण बोलो चुप हो जाएगा। सो ये सबको नवदीप में पता लग गया था, सब बता दिया था उन्होंने भाई कि रोएगा तो हरि हरि बोल देना। अतएव हरि हरि बोले नारीगण, सिंपल है। देखी थे आयशे जेबा सर्व बंधुजन, जो भी आता था हरि हरि बोलते थे। और हरि हरि बोलने से उनका नाम क्या पड़ गया, गौर हरि। गौर हरि बोलते हैं हम, वो नाम कैसे पड़ा वो बता रहे हैं। गौर हरि बोली तारे हासे सर्व नारी। हरि हरि बोलते थे, बच्चा चुप हो जाता था। कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल गोरा था महाप्रभु का, गोल्डन गौर। तो सारे औरतों ने उनका नाम क्या रख दिया, गौर हरि। ऐसे नाम पड़ा है गौर हरि। अतएव होइला तार नाम गौर हरि।
इसलिए बच्चे का नामकरण से पहले ही बच्चे का नाम पड़ गया था। वैसे तो महाप्रभु का नाम क्या था ऑफिशियली? निमाय। और किसने रखा था निमाय? हाँ, सीता देवी आई थी, उन्होंने रखा था। मगर उनका पहले ही नाम पड़ चुका था गौर हरि। इसलिए नवदीप मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के 3 नाम थे जो फेमस थे। एक तो गौर हरि हो गया, इस नाम से फेमस थे, बचपन में बुलाते थे। एक निमाया हो गया, जब बड़े होकर निमाया बोलते थे। और तीसरा क्या था? है हाँ, विश्वंभर। विश्वंभर उनका नाम टेक्निकली जो ज्योतिष से रखा था वो विश्वंभर था। जब उनकी ज्योतिष देखी थी ना नीलांबर चक्रवर्ती ने, सची माँ के फादर ने, तो उन्होंने कहा भी इस लड़के का नाम वी से होगा, बोलते नहीं है वी से, तो विश्वंभर रख दिया था उनका नाम। ज्योतिष के अकॉर्डिंग विश्वंभर था। लोकली जो फेमस था लोगों के बीच में गौरहरि था बचपन में, और बड़े होके क्या हो गया फिर? निमाय। सीता देवी ने निमाय रख दिया था क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनकी डिलीवरी हुई थी, वहाँ ही वॉज डिलीवर्ड देयर, तो इसलिए उनका नाम निमाय रखा था। और निमाय इसलिए भी रखा था क्योंकि वो चाह रहे थे कि नीम तो जनरली नीम प्रोटेक्शन देता है, नहीं? नीम के पेड़ की आप कोई भूत वूत हो कुछ हो तो नीम के लीव्स, आप बंगाल में जाइए तो नीम के लीव्स लटके रहते हैं, नींबू लटका रहता है, और नीम की छड़ी लेते हैं, इन्फेक्शंस और भूत प्रेतों से रक्षा करता है। तो उन्होंने निमाय रख दिया क्योंकि सची माँ की पहले बहुत सारी लड़कियां हुई थी जो कि मर रही थी बार बार, एबॉर्शन हो रहा, एबॉर्शन नहीं, आई डोंट नो, पैदा होते आई थिंक मर जाती थी, ऐसे ही था ना, पैदा होते मर जाती थी। तो उन्होंने कहा भी ये बच्चा हुआ है, इनका बड़े भाई है विश्वरूप, अब ये भी हो गया तो निमाय रख देते हैं इनका नाम। सो 3 नाम फेमस थे नवदीप में, कौन कौन से? गौरहरि, निमाय और विश्वंभर स्कूल वूल का नाम था, ज़्यादा लोग बोलते नहीं थे, बोलते थे गौरहरि और निमाय। सची माँ क्या बोलती थी? निमाय। बाहर चलता था गौरहरि, स्पेशली फीमेल जो थी वो गौरहरि बोलती थी, चढ़ाने के लिए भी और वैसे भी। बाल्य वयस जावत हाथे खाड़ी दिल, पौगंड वयस जावत विवाह न कइल। सो महाप्रभु का जो बाल्य अवस्था है वो कब तक रही? जब उनका एजुकेशन तक रही। हाटे खाड़ी मतलब होता है कि जब एजुकेशन शुरू होती है, तो 5 वर्ष तक बाल्य अवस्था, उसके बाद उनकी एजुकेशन शुरू हो गई, तो उसके बाद पौगंड अवस्था शुरू हो गई। और पौगंड अवस्था कब तक रही? जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। मतलब तो पहले गांव में बचपन में शादी हो जाती थी ना, 11, 12, 13 ईयर्स में शादी हो जाती थी। विवाह करेला होइला नवीन यौवन, विवाह के बाद वो यौवन अवस्था में आ गए। सर्वत्र लैला प्रभु नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ने बाल्य अवस्था में तो रो रो के हरि नाम करा दिया। 5 to 10 ईयर्स जो पौगंड अवस्था है उसमें चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु तो गंगा में अपने फ्रेंड्स के साथ स्नान करने जाते थे, इधर उधर शैतानी करते रहते थे, एजुकेशन में थे, तो वहाँ पे वो जानबूझ के लोगों को, ब्राह्मणों को तंग करते थे। यू नो, ही वॉज लाइक अ वेरी नॉटी चाइल्ड, और तंग करते थे, और वो तंग करना तब छोड़ते थे जब वो हरि हरि बोलता था, अदरवाइज तंग करते रहते थे। तो जैसे बचपन में खेलने गए गंगा के स्नान में, तो ब्राह्मण अपना स्नान करने गए तो धोती चुरा के ले गए। अब वो बाहर आया तो घूम रहा है, धोती नहीं है, क्या करेगा बंदा? या उसके चप्पल और खड़ाऊ छुड़ा के ले गए। जो फीमेल्स थी, जो एडल्टरी फीमेल नहाने आती थी, तो साड़ी उठा के ले गए। तो क्या करेंगे वो निकले तो बोलते थे अभी, तो उनको समझ आ गया कि वापस तभी करेगा जब हम हरी हरी बोलेंगे, तो वे वापस कर देते थे लोग। ऐसे बहुत शैतानी करते थे चैतन्य महाप्रभु। स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल जाके तंग करते थे टीचर को, तो टीचर को अगर चुप कराना होता था कि शैतानी ना करे, तो क्या बोलना होता था? हरी हरी, तो ठीक है चुप बैठ जाते थे, अदरवाइज शैतानी करते रहते थे। सो हर लीला में छल से वो हरी हरी बुलवा रहे थे। मैरिज के बाद
किशोर अवस्था या यौवन अवस्था जब आई तो उसमें वो ऑफ कोर्स उसमें तो मैरिज में तो हरिनाम संकीर्तन ही हुआ, और उसके बाद तो गया आके उन्होंने हरिनाम संकीर्तन इनॉग्रेट ही कर दिया, वो तो बात अलग है। पौगंड वयसे पढ़ेन पढ़ान शिष्यगण, सर्वत्र करेन कृष्ण नामेरा व्याख्यान। और जब वो निमाय पंडित बन गए तो भी उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु एज ए निमाय पंडित अपने जो शिष्यगण थे उनको हर चीज में कृष्णा दिखा रहे थे। इनफैक्ट इतना ज्यादा हो गया था कि महाप्रभु ने बोले संस्कृत बकवास है, हम कृष्णा कृष्णा बोलेंगे, संस्कृत थोड़ा ना पढ़ना है। तो उनके सारे जो शिष्य थे, जो स्कूल तो था ही उनका, सारे उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, अब हम क्या पढ़ेंगे नहीं क्या संस्कृत, हम क्या कृष्णा कृष्णा बोलते रहेंगे। तो उन्होंने जाके उनके शिष्यों ने उनके गुरु से कंप्लेन कर दी। तो उनके गुरु थे गंगादास, अद्वैताचार्य भी थे, गंगादास भी थे। उनसे कंप्लेन किया, अरे क्या क्या हो गया, निमाय पंडित को पागल हो गए हैं। तो चैतन्य तो गंगादास ने बुला के बोला ये क्या कर रहे हो। तो निमाय पंडित ने बोला कि मैं एक्चुअली जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा सब में भगवान विद्यमान है, वासुदेवम सर्वम इति। तो यहाँ पे भी कृष्ण है और मैं कृष्ण के सिवाय कुछ बोल नहीं सकता और ना सोच सकता हूँ। पढ़ाने के छल में भी वो कृष्णा कृष्णा समझा रहे थे। इनफैक्ट जीवा गोस्वामी ने एक बुक ही लिखी है, हरिनाम अमृत व्याकरण, जिसमें उन्होंने सारी संस्कृत को भगवान के नाम से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में सबसे पहले पढ़ना होता है वर्ण लिपि, समझो, वर्णमाला, अ आ इ ई उ सुना है ना, पहले ही पढ़ना होता है। ये जब तक आपको याद नहीं है तब तक आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, संधि नहीं कर सकते, समास नहीं कर सकते। तो उसमें अ आ इ उ ए अंगा होता है, फिर कवर्ग टवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग यरल वशसा सह अंथा सा। फिर उसमें महाघोष घोष होते हैं, अंतस्थ होते हैं। वो डिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब मैं संस्कृत टीचर से सीखने गया था संस्कृत, एक थे हमारे टीचर मधुसूदन, तो वो मुझे यही सिखा रहे थे। तो मैंने ये क्या सिखा रहे हो, मुझे संस्कृत सीखनी है भैया, आई ये क्या है क ख ग घ ये तो बचपन में सीखा है। तो उन्होंने कहा यही है सब कुछ, तुम्हें ये नहीं आता तो संस्कृत में तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बाद में पता लगा वो भाई ये इसी के अंदर सब कुछ है। सो महाप्रभु ने ये सारी चीजें कृष्ण से कनेक्ट कर दी। अ मतलब कृष्णा, वो गीता ही कह रही है, सारे अक्षरों में मैं क्या हूं, अ हूं। क मतलब ब्रह्मा, वो तो शास्त्रों में लिखा ही है, क साउंड ब्रह्मा जी के लिए है। ऐसे उन्होंने सारा का सारा ट्रांसलेट कर दिया। ब्रह्मा का अ पे निर्भर है बोलने के लिए, तो ब्रह्मा कृष्ण पे निर्भर है अपना काम करने के लिए। इट गोस लाइक दैट नहीं। तो सूत्र वृत्ति पंजी टीका कृष्ण के तात्पर्य शिष्य प्रति हुए प्रभाव आश्चर्य। तो महाप्रभु ने संस्कृत पढ़ा रहे थे, उसका सूत्र वृत्ति पंजी टीका ये चीजें होती हैं, तो ये सारे के सारे कृष्ण से कनेक्ट कर दिए। गोस्वामी ने बृहद हरिनामृत व्याकरण लिखी है। जारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम भाषाइला नवदीप ग्राम। महाप्रभु जहाँ भी देखते थे बोलते थे भी हरे कृष्णा बोलो, कृष्ण नाम लो, और नवदीप ग्राम में नवदीप नदिया में सब कृष्णा कृष्णा बोलने लगे महाप्रभु के प्रभाव से। किशोर वय से आरंभिला संकीर्तन, रात्रि दिने प्रेमे नित्य संगे भक्तगण। तो किशोर अवस्था में जब एंटर किए आफ्टर 10 ईयर्स, 10 to 15, तो चैतन्य महाप्रभु ने रात्रि दिन प्रेम में नृत्य करने लगे और भक्तों के साथ वो ऑफिशियली श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करने लगे। नगरे नगरे ब्रह्म कीर्तन करिया, भाषाइला त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। नगर नगर में कीर्तन कर रहे थे और सारे संसार में प्रेम नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे। इस तरह से 24 बस्तर ऐसे नवदीप ग्राम, इस तरह से महाप्रभु के 24 साल बीत गए। लोइला सर्व लोके कृष्ण प्रेम नाम, और उन्होंने इस तरह से हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम नाम दे दिया, हिंदू भी मुस्लिम भी सब लोग। 26 बस्तर छिला करिया संन्यास,
भक्तगण लैया कैला नीलाचले वास। 24 साल के बाद वो संन्यास लेके नीलाचल चले गए। नीलाचल में सारे डिवोटीज नहीं गए। नीलाचल में कौन कौन गया था? नीलाचल में गए थे ये नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ गए थे। और कौन गया था? पंडित गदाधर, वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही गए थे। और कौन था? चंद्रशेखराचार्य नहीं गए थे, वो तो संन्यास लेके गए थे। हाँ, जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित भी गए थे। दामोदर पंडित, तो ये 4-5 लोग ही गए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी परमानेंटली। तार मध्य नीला चले 6 वत्सर, नित्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। और उसमें संन्यास लेने के बाद पहले 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया, गीत किया, प्रेम भक्ति दान किया, ट्रैवल किया, साउथ इंडिया, वृंदावन, हर जगह ट्रैवल करके उन्होंने प्रेम भक्ति प्रदान किया। सेतु बंद आर गौड़ व्यापी वृंदावन, प्रेम नाम प्रचार्य करेला ब्रह्मन। सेतु बंद समझते हो ना? कन्याकुमारी तक गए और गौड़ मंडल गए, रामकेली तक, और फिर उसके बाद वृंदावन गए एक बार। तो इसमें उनको 6 साल लग गए। और क्या किया उन्होंने, क्यों किया ये ट्रैवलिंग? लोगों को प्रेम नाम संकीर्तन देने के लिए ही वॉज ट्रैवलिंग। यही है, ये अच्छा। प्रेम नाम प्रचार्य करेला भ्रमण, प्रेम नाम प्रचार करने के लिए उन्होंने भ्रमण किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण क्यों किया, साउथ इंडिया गए, क्योंकि वो सारे मंदिरों के दर्शन करना चाह रहे थे। दैट्स अ नॉनसेंस। रियली में कहते हैं लोग, साउथ इंडियंस दर्शन करना चाह रहे थे। बट मेरे से कोई बोल रहा था तो मैं कह रहा था भैया उल्टा है, अपना दर्शन देने के लिए गए हैं क्योंकि वो भगवान है। एंड दैट्स प्रेम नाम प्रचार्य, प्रेम नाम प्रचार करने के लिए अलग अलग टेम्पल गए हैं। अदरवाइज महाप्रभु को क्या इंटरेस्ट है टेम्पल जाने का? टेम्पल में भीड़ होती है तो वहीं गए, वहीं लोग आते थे तो वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ विष्णु टेम्पल थोड़े ना गए हैं, शिव मंदिर भी गए हैं, कन्याकुमारी दुर्गा मंदिर गए हैं, सारे टेम्पल्स गए हैं, कार्तिकेय उनके मंदिर भी गए हैं, सारे टेम्पल्स गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि वहाँ पे लोग आते थे उनको कृष्ण भक्ति देने के लिए, और कुछ नहीं था। ये प्रमाण भी है। प्रेम नाम प्रचार्य करेला भ्रमण, ए मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम, शेष 18 वर्ष अंत्य लीला नाम। तो मध्य लीला जो है वो पहला 6 साल है, बाकी जो 18 साल है वो अंत्य लीला है। तार मध्य 6 वत्सर भक्तगण संगे, प्रेम भक्ति लैला नित्य गीत रंगे। सो पहले जो 6 साल थे संन्यास लेने के बाद महाप्रभु ने ट्रैवलिंग की, और प्लस जो डिवोटीज आते थे गौड़ मंडल से हर साल, उनके साथ महाप्रभु कीर्तन और गान सब करते थे। 12 वत्सर शेष रहिला नीचल, 12 साल बाकी के नीलाचल में रहे। प्रेम अवस्था शिखाइला आस्वादन छले, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। क्या कर रहे थे आखिरी 12 वर्ष नीलाचल में? क्यों रह रहे थे भी? प्रीचिंग क्यों नहीं कर रहे थे? कोई बोलेगा भी प्रीचर थे, प्रीचिंग करनी चाहिए थी, और ट्रैवलिंग करते और लोगों को पता लगता। नहीं, क्या कर रहे थे? प्रेम अवस्था शिखाइला आस्वादन छले, आस्वादन, प्रेम का आस्वादन के छल में वो सिखा रहे थे कि प्रेम की अवस्था क्या होती है। वो दिखाना चाहते थे कि प्रेम के लक्षण क्या है, प्रेम की पूर्णता क्या है। दैट्स गौर पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब पूर्ण चंद्र। सो गौर पूर्णिमा मतलब कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया प्रेम का क्लाइमैक्स क्या है, प्रेम का हाईएस्ट लेवल क्या है, वो महाप्रभु ने दिखाया, प्रेम अवस्था। आखिरी 12 साल चैतन्य महाप्रभु ने यही किया। भैया आप, महाप्रभु ने वो श्लोक भी तो बोला है, आपने आचार करी ना कहा प्रचार। कुछ लोग आचार करते हैं, प्रचार नहीं करते, बाबा जी लोग। कुछ लोग प्रचार करते हैं, आचार नहीं होता। जो आचार प्रचार करते हैं वो ही, जो दोनों करते हैं, दुई करी यही तो, ये वही आचार्य है। तो महाप्रभु ने प्रीचिंग भी कर दी और अब आचरण भी करके दिखा रहे हैं। भैया मैं दिखाता हूँ प्रेम क्या है। आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग, बोल नहीं रहा, मैं करके भी दिखाऊंगा एग्जैक्टली। आस्वादन छले, महाप्रभु ने प्रेम अवस्था दिखाई आस्वादन के छल में। कहने का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु इंटरनली टेस्ट कर रहे थे लव को,
राधा रानी के मूड में है ना, कृष्ण भक्ति आस्वादन कर रहे हैं, मगर आस्वादन क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन बहुत बड़ा ये है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सॉल्व करने के लिए, कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आस्वादन करने आए हैं कृष्ण भक्ति राधा रानी के मूड में? क्यों आए? कौन बताएगा क्यों आए? क्यों आए? कोई आइडिया है? पूछ रहा हूं। क्या हो गया? चक्कर ये है ना, अगर आप कहो कि महाप्रभु यहाँ पर धराधाम पे आए हैं राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए, तो वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? वो तो कहीं ब्लैक होल में जाके कर लेते। ब्लैक होल्स भी बहुत हैं यूनिवर्स में, ही कैन डू एनीवेयर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना था वो कहीं भी कर सकते हैं, बट महाप्रभु ने कहा मैं धरती पे जाके करता हूँ। तो उससे क्या होगा, जब मैं प्रेम का आस्वादन करूँगा तो क्या होगा, तो मैं पागल हो जाऊँगा। राधा रानी के का भाव महाभाव अधिरूढ़ है, उस प्रेम में भगवान भी पागल हो जाते हैं। और जब मैं पागल हो जाऊँगा तो मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा, जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। और जब न्याय नहीं कर पाऊँगा तो जो भी मेरे सामने आएगा उसको प्रेम दे दूँगा, कृपा कर दूँगा मैं। तो आस्वादन के छल में उन्होंने प्रेम बांट दिया। दैट वॉज अ होल पॉइंट। और जब मैं पागल हो जाऊँगा तो प्रेम छुपा भी नहीं पाऊँगा। आदमी पागल हो जाएगा, प्रेम कैसे छुपाएगा? सेन अवस्था में तो छुपा लेता है डिवोटी। डिवोटी अपना प्रेम थोड़ा ना दिखाना चाहता है। आपना कथा ना कही वे तथा, नहीं दिखाना चाहते हम, मगर दिखाना भी है बताने के लिए कि ये प्रेम होता है, ये रियल प्रेम है। बाकी सब तो बोल के चले गए, आचार्य किसी ने दिखाया नहीं। तो इसलिए शंकराचार्य मायावादी ज्ञानी लोग आए, उन्होंने कहा ये बकवास है, भक्ति बस जप करते रहते हैं। हमें देखो, हम समाधि में बैठे हैं 18 साल बिना खाए पिए, देख रहे हो ना कौन ऊपर है। नेचुरली आप कहोगे भैया वो बंदा 18 साल बिना खाए पिए बैठा है, वो ऊपर है, या घंटी बजाने वाला है, मृदंग बजाने वाला ऊपर है? ये सब गंद लोग हैं। सो दैट वाज अ सिनेरियो। महाप्रभु ने कहा नहीं, भक्ति की का अपमान हो रहा है। सो दिखाना पड़ेगा कि भक्ति से जो प्रेम मिलता है वो होता क्या है, डिवोटी अंदर एक्सपीरियंस क्या करता है। अब दिखाना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वैष्णव कभी दिखा नहीं सकता अपना प्रेम, वो तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। वैष्णव के लिए प्रेम दिखाना तो अपनी स्त्री के लिए लज्जा दिखाना है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैष्णव में दीनता है। सो कैसे प्रेम प्रकट करें, दिखाए कैसे? आस्वादन छले। एक ही तरीका था कि महाप्रभु इतना आस्वादन में घुस जाएं कि वो अपने आप को भूल जाए, पागल हो जाए, अपने आप ही प्रेम प्रकट हो जाए। इसीलिए श्लोक है प्रेम अवस्था शिखाइला आस्वादन छले। इसलिए 2 रीज़न बताए ना आदि लीला में महाप्रभु के आने के, एक इंटरनल रीज़न और एक एक्सटर्नल रीज़न। यही है ना, इंटरनल रीज़न था राधा रानी का आस्वादन करने के लिए भाव, एक्सटर्नल रीज़न था प्रचार। मगर इस श्लोक से ये प्रूव होता है कि इंटरनल रीज़न महाप्रभु ने जानबूझ के किया एक्सटर्नल रीज़न को सपोर्ट करने के लिए। प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने आस्वादन किया, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी। अदरवाइज आस्वादन मार्स पे भी कर सकते थे जाकर, धरती पे क्यों आना है? जुपिटर पे कर लो, सैटर्न में कर लो, कहीं गोलोक में कहीं साइड में जाके कर लेते उसमें कौन सी बड़ी बात थी? गोलोक भी कोई छोटा थोड़े ना है। और वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नवदीप है, श्वेताद्वीप नवदीप ब्रह्म संहिता, वहाँ कर लेते। बड़ी केम यार की कंडीशन सोल्स को, ज्ञानियों को, योगियों को पता लगे भैया प्रेम क्या है, भक्ति। भक्ति तुम सोच भी नहीं सकते क्या दे सकती है। तुम्हारी समाधि बेमाधी बहुत पीछे है, बकवास है सब प्रेम के सामने। इसलिए ये श्लोक बहुत फिलोसफिकली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बहुत बड़ी एक फिलोसफिकल स्टैंस को सॉल्व करने के लिए। द्वादश बस्तर शेष अहिला नीला चले, प्रेम अवस्था शिखाइला आस्वादन छले। रात्रि दिवसे कृष्ण विरह स्फुरन, उन्मादेरा चेष्टा करे प्रलाप वचन।
और रात्रि दिन कृष्ण के विरह में महाप्रभु पागलपन में उन्मादेरा चेष्टा करे, प्रलाप वचन, प्रलाप पागलों की तरह महाप्रभु बोलते रहते थे आखिरी 12 साल। श्री राधार प्रलाप जैसे उद्धव दर्शन, क्यों पागलों की तरह बोल रहे थे? राधा रानी के भाव में थे, मगर राधा रानी के कौन से भाव में थे? जो राधा रानी ने उद्धव के दर्शन किए और भागवतम में जो प्रलाप किया उद्धव को देखकर, जो आपका क्या कहते हैं, कौन से भ्रमर गीत, उस भाव में थे महाप्रभु। सही मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिन, रात्रि दिन ये बस ही वाज टॉकिंग लाइक दैट। विद्यापति जयदेव चंडीदासेर गीत, आस्वादन रामानंद स्वरूप सहित। क्लियर है तो, है ना? सारी बुक्स पढ़ते थे, सुनते थे। कृष्णेरा वियोगे जत प्रेम चेष्टिता, आस्वादिया पूर्ण कैला आपन अवांछिता। सो कृष्णा के स्वामी ये सब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं अंत्य लीला लिख ही नहीं पाऊंगा, इसलिए वो अंत्य लीला का जो मेन एसेंस लिख रहे हैं यहाँ पर। कि भैया पहले ही बता देता हूँ कि महाप्रभु क्या कर रहे थे, कुछ आइडिया हो जाएगा, फिर जब डिवोटीज प्रैक्टिस करेंगे डिवोशन तो अपने रियलाइजेशन से कुछ कैच कर लेंगे, अगर मैं पहुँच नहीं पाया अंत्य लीला तक। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं अंत्य लीला में। मध्य लीला तो ऐसे ही ख़त्म कर दी उन्होंने सूत्र में, बाल्य लीला भी एक लाइन में ख़त्म कर दी, अंत्य लीला का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप कहोगे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं कि अंत्य लीला में महाप्रभु ने सेपरेशन फील किया, काम खत्म हो गया। इट डजंट वांट टू डू दैट, क्योंकि वो थोड़ा सा जाना चाहते हैं। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव होए, के वर्णित पारे तहा विस्तार करिए। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु की तो अनंत लीला है, मुझ जैसा क्षुद्र जीव क्या उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करेगा। सूत्र करी गणे यदि आपन अनंत, अनंत शेष भी अगर बोलने लगे, सहस्त्र वदने तेहो नहीं पाए अंत, सहस्त्र मुखों से भी अनंत अगर बोलते रहें तब भी उस महाप्रभु की लीला का अंत नहीं होगा। दामोदर स्वरूप आर गुप्त मुरारी, मुख्य मुख्य लीला सूत्रे लिखी आची बिचारी। सो ये दो व्यक्ति, चैतन्य चरितमृता का बेस क्या है? दो किताबें हैं, स्वरूप दामोदर का कड़चा और मुरारी गुप्त का चैतन्य चरित, बस दो ही किताबें। वैसे किताबें तो दो हैं, मगर आप मध्य लीला पढ़ोगे तो कृष्णा के स्वामी बार बार कह रहे हैं कि भैया मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तीसरी किताब भी है बेस्ड वृंदावन दास ठाकुर की, पर उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि वृंदावन दास, मैंने बताया ना, वृंदावन दास ठाकुर की बुक को भी अपने में अगर स्कॉलरली वैसे देखे तो इतनी ऑथेंटिक है या नहीं पता नहीं लगेगा, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने किसके अकाउंट पे लिखी है वो पता नहीं। वो तो हम मानते हैं वृंदावन दास चैतन्य लीला व्यास, बट न्यूट्रल वैसे देखें तो प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर का नाम ही नहीं रखा यहाँ पर। ठीक है, दैट्स ओके। वो हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में पता है, बाहर के लोगों को तो एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड चाहिए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त, दैट्स ऑल। तो उन्होंने इसलिए उन दोनों का नाम रखा, वृंदावन दास ठाकुर का नाम ही नहीं आया। नेक्स्ट श्लोक में मगर आ रहा है वृंदावन दास ठाकुर का नाम, मतलब वृंदावन ठाकुर का नाम डिलीट करना भी अजीब सा ही है, वो भी ऑफेंस है नहीं, उनको कैसे उड़ा सकते हो? वृंदावन दास चैतन्य लीला व्यास। सो पहले उन्होंने बता दिया अभी रिकॉर्ड जहाँ से आए हैं, ठीक है, आप, मैंने कुछ लोड़ा वड़ा नहीं है, बट नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, सही अनुसारे लिखी लीला सूत्रगण, विस्तारी वर्णियाछे तहा दास वृंदावन। तो वो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूँ उन दो किताबों के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, और वृंदावन दास ठाकुर जी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ। जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको मैं कंप्लीट इस बुक में कर रहा हूँ। सो कृष्णा गोस्वामी ने एक्सपर्टली एस्टैब्लिश भी कर दिया कि मेरी बुक ऑथेंटिक है, और वृंदावन दास ठाकुर को पूरा क्रेडिट भी दे दिया, और बल्कि वृंदावन दास ठाकुर की बुक को भी एस्टैब्लिश कर दिया कि वृंदावन दास ठाकुर ने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है? मुरारी गुप्त जी के चैतन्य चरित से ली है। ऑल दो फर्स्ट हैंड वो नहीं थे उस टाइम, वो को तो कृष्णा के गोस्वामी भी फर्स्ट हैंड नहीं थे, वो भी उन्होंने तो डायरेक्टली किया नहीं, बट वृंदावन दास ठाकुर ने उस बुक के अकॉर्डिंग लिखी थी। अब मैं उसको डिटेल में लिख रहा हूँ। चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन, मधुर करैया लीला करेला रचन। चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर जी ने महाप्रभु की लीलाओं को मधुर रूप से प्रवचन किया विस्तार से। ग्रंथ विस्तार भय छाड़ेला जे जे स्थान, से स्थाने किचु करेगा व्याख्या।
ग्रंथ के विस्तार के भय से वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सारे पास्ट टाइम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए। जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए, मैं वहाँ पे उन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए चैतन्य चरितमृता अगर आपको पूरी तरह पढ़नी है तो चैतन्य भागवत के साथ पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज कंप्लीट नहीं है। कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं भाई इसके लिए आप वो पढ़ लो, इस पास्ट टाइम के लिए वो पढ़ लो। तो इसलिए चैतन्य चरितमृता चैतन्य भागवत साथ में ही चलते हैं, अदरवाइज आप कंप्लीटली चैतन्य की लीला, आप चैतन्य की लीला समझ नहीं सकते, कंप्लीट नहीं होगा कभी भी। सो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं बुक से, अदरवाइज कंप्लीशन नहीं है। तो कोई कहेगा अभी मैंने चैतन्य चरिता पढ़ ली, तो ठीक है, आपने चैतन्य भागवत पढ़ी है तो आपने चैतन्य चरिता नहीं पढ़ी अगर उसने चैतन्य भागवत नहीं पढ़ी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भी इस पास टाइम के लिए वहाँ पे चले जाओ। तो अगर आपने सिंसियरली ये किताब पढ़ी है तो फिर तो आपको वो भी पढ़नी चाहिए थी भी। आप जब पास टाइम नहीं है तो वहाँ रेफ़र करना चाहते हैं अभी क्या डिटेल चल रहा है। इसलिए दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, चैतन्य चरितमृता चैतन्य भागवत। अगर आप कोई भी एक किताब पढ़ोगे तो आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली चैतन्य महाप्रभु के बारे में। प्रभुर लीला अमृत तेहो कैलासवादन तार भुक्त शेष किछु करिए चरवन। तो कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा है उसका कुछ प्रसाद मैं चबा के जो टेस्ट निकल रहा है वो आपको दे रहा हूँ। आदि लीला सूत्र लिखी सुन भक्तगण, संक्षेप लिखी है सम्यक ना जाए लिखन। कह रहे हैं कि आदि लीला जो है वो मैं लिख रहा हूँ और संक्षेप में मैं इसको लिखूँगा, क्योंकि इनको सारी पास्ट टाइम्स में पूरी तरह एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। कौन वांछा पूरन लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतिमा होते मने करेला विचार। अब वो शुरू कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान के माइंड में कोई डिज़ायर आई थी, उस डिज़ायर को पूरी करने के लिए कृष्ण भगवान इस धराधाम पे आए। और उसके बाद, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना, बट यहाँ से कृष्णा के स्वामी ने किताब शुरू की है और वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान क्यों आए इस धराधाम पे, वो तो हमें पता ही है नहीं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम आस्वादन करना चाह रहे थे। क्यों करना चाह रहे थे राधा रानी का प्रेम आस्वादन, क्यों करना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे, क्या क्या कह रहे हो, क्यों करना चाह रहे थे? दैट्स द होल पॉइंट। क्यों करना चाह रहे हैं राधा रानी का प्रेम आस्वादन? वो इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कृष्ण स्वामी कि कृष्णा जब मथुरा चले गए तो मथुरा में उनको अपने ब्रजवासियों से बिरह हो रहा था, राधा से बिरह हो रहा था। तो मथुरा में क्या है, उनका जो महल है उसमें बहुत सारे मार्बल टाइल्स हैं, हीरे मोती हैं। तो भगवान जा रहे थे तो उन्होंने एक बार अपने आप को ही देख लिया, अपनी शक्ल देखी पिलर में, टाइल्स के अंदर, हीरे मोती में, और वो देख के उनको आकर्षण होने लगा अपने आप से। अब ये भी अजीब सी बात है नहीं, अपने आप जब आप अपने को शीशे में देखते हो तो आपको अपने से आकर्षण होता है, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है, मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, बट अपने से नहीं होता। बट भगवान को अपने से होने लगा तो वो सोचने लगे यार कि मुझे अपने से आकर्षण हो रहा है, मेरे में ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे भक्त मुझसे आकर्षित होते हैं। वो क्वेश्चन आया उनके माइंड में, क्यों मेरे भक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे में ऐसी क्या सुंदरता है कि सारे डिवोटीज मेरा गुणगान करते रहते हैं, क्यों कर रहे हैं? उस चीज़ को अनुभव करने के लिए महाप्रभु कृष्ण भगवान ने सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे रूप में क्या मधुरिमा है, क्या मधुरता है मेरे रूप में। वो देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु को डिवोटी की पोजीशन लेनी पड़ेगी, खुद से तो कर नहीं सकते। नहीं, भक्ति तो भगवान के रूप का आस्वादन करता है, और भगवान सोच रहे हैं मेरे में रूप में क्या है, तो मुझे भक्त का पोजीशन लेनी पड़ेगी। सारे भक्तों में से टॉप मोस्ट भक्त कौन है? राधा। तो राधा की पोजीशन लूँगा तो मुझे एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मेरी रूप माधुरी क्या है। यू सी, और उसके साथ साथ मुझे भी समझ आ जाएगा कि जब मेरा डिवोटी मेरी रूप माधुरी का आस्वादन करता है तो वो क्या फील करता है, कैसी हैप्पीनेस फील करता है। दैट्स, ये समझने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा अब तो राधा रानी का भाव लेना पड़ेगा। ये उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर थी, अपूर्ण इच्छा थी कृष्ण भगवान की अपनी लीला में।
तो उन्होंने कहा नेक्स्ट अवतार लेना पड़ेगा जिसमें राधा रानी का भाव लेके आऊँगा। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ पे अवतरित हुए। और मैंने पहले बता दिया कि आस्वादन तो कहीं भी कर सकते थे, यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि प्रेम का प्रचार और प्रेम अवस्था दिखाने के लिए और प्रेम बांटने के लिए। तो उन्होंने कहा भी एक पंथ से दो काज नहीं, भगवान कभी भी एक काम एक समय में नहीं करते। इसलिए रूपा गोस्वामी ने कृष्ण भगवान क्या एक गुण लिखा है, क्या लिखा है, दक्ष एक्सपर्ट हैं, एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। एक्सपर्ट वही होता है ना कि एक काम से कई काम हो गए, वही तो एक्सपर्ट है। मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं, तो मल्टीटास्किंग नहीं कहते, एक्सपर्ट ही है यार, इसने एक काम से 1000 काम कर दिए एक तीर से। वरना तो दोनों काम हो जाएंगे, आस्वादन भी हो जाएगा और प्रीचिंग भी हो जाएगा। सो दैट्स वेरी नाइस। सो इसलिए कृष्ण भगवान धराधाम पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो आपको पता ही है उस टाइम पूर्णिमा थी नहीं, ग्रहण लगा हुआ था, सब हरी हरी बोल रहे थे। वो तो कृष्ण के सामने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। मगर चैतन्य महाप्रभु का एक एजेंडा था। एजेंडा ये था कि किस तरह प्रेम को प्रकट करना है, कहाँ तक करना है। दैट वाज द होल पॉइंट, कहाँ तक प्रकट करना है। तभी महाप्रभु को नमो महावदनीयाय बोला है। महाप्रभु ने कहा चलो प्रेम की मैं हाईएस्ट अवस्था दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रेम के बाद भी स्टेजेस हैं, प्रेम, मान, स्नेह, प्रणय, भाव, महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। महाप्रभु चाहते तो प्रेम तक ही रिवील कर देते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं उसके बियॉन्ड हाईएस्ट लेवल तक मैं रिवील कर देता हूँ प्रेम। लोग समझ पाए नहीं समझ पाए वो उनके ऊपर है। मोस्ट लाइकली समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोएस्ट लोगों को हाईएस्ट चीज़ दे रहे हैं। मोस्ट लाइकली नहीं समझ पाएंगे, मोस्ट लाइकली मिस इंटरप्रेट होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगी। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रकट कर देता हूँ। क्यों प्रकट करता हूँ? कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं किताब में कि महाप्रभु ने प्रकट किया, आइडियली हम लोगों को छुपा देना चाहिए था, वो हमें बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस कलयुग के लोग क्वालिफाइड नहीं है। प्रेम के लिए भी क्वालिफाइड नहीं है, उसके बियॉन्ड अवस्था के लिए तो क्वालिफाइड क्या होगा, मतलब पॉइंट ही नहीं है। मगर फिर भी कृष्णा गोस्वामी कह रहे हैं मैं लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? मैं सिंपली इसलिए लिख रहा हूँ कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वो रह ना जाए। आगे हो सकता है कोई क्वालिफाइड हो समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। और चलो ये भी नहीं, आपका कलयुग में कौन होगा, कौन आएगा क्वालिफाइड, कौन योग्य होगा इन चीज़ों के लिए? असंभव है। महाप्रभु की जो महाभाव अवस्था है वो तो कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो फिर उसका रीज़न लिख रहे हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिंपली इस चीज़ को अप्रिशिएट करने से भी व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। अगर सिंपली महाप्रभु के अधिरूढ़ महाभाव को आपने अप्रिशिएट, आपने उसको गुणगान ही कर लिया, तो जीवात्मा शुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है। और उससे भक्ति की महिमा भी उसको समझ आएगी, महिमा क्या है, भक्ति में पावर क्या है, और फिर भक्ति अच्छी तरह करेगा वो। नहीं, दैट्स द होल पॉइंट। इस तो कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं। तो इसीलिए कृष्णा कविराज गोस्वामी ने अंतलीला में महाप्रभु के सारे प्रेम अवस्था को लिख दिया, ओपन कर दिया सब पब्लिक में। और कृष्णा गोस्वामी ये भी लिख रहे हैं कि मुझे डर है कि मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि मैंने ये सब ओपन कर दिया तो बहुत सारे लोग आके सहिज्ञा अपसंप्रदाय वाले बन जाएंगे, वो भी रोएंगे, वो भी दिखाएंगे ऐसे, तो बहुत मिस इंटरप्रिटेशन होगी। बट कोई नहीं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दें। मगर ये ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर महाप्रभु के बारे में पता नहीं लगेगा तो इस अवतार का प्रयोजन ही ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। महाप्रभु जो प्रेम सिखाने के लिए, दिखाने के लिए तो आए, सिखाने के लिए तो आए, वही ख़त्म हो गया। अगर रिकॉर्डेड ही नहीं था, हमें पता ही नहीं लगता कुछ भी। महाप्रभु सारे के सारे तो गंभीरम ही कर रहे थे अंदर, कोई बाहर थोड़े ना एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी मैडनेस में भी। कृष्णा गोस्वामी इसलिए लिख दिया है। ऑफ कोर्स आप ये बोलो यार, ये सारी प्रेम अवस्था और ये सब तो मतलब कई जन्मों बाद भी पॉसिबल नहीं अचीव करना,
इम्पॉसिबल है। तो कौन कह रहा है इसको अचीव करना है? कोई कह भी नहीं रहा। वो तो बस ये चाहते हैं कि आप इसको देखकर भक्ति की पावर समझो कि भक्ति कितनी पावरफुल है। अगर भक्ति से ये हो सकता है, महाभाव तक पहुंच सकता है कोई जीव, तो थोड़ी सी भक्ति करने से क्या मिलेगा, यू कैन इमेजिन। ये बात है बस, और कुछ नहीं है। भक्ति से व्यक्ति पागल हो जाता है, प्रेम और प्रेम के बियॉन्ड अवस्था में कृष्णा उसके चंगुल में आ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तब भक्ति करने का हमारा मन करेगा, बस और कुछ नहीं है। तब हम एटलीस्ट भक्ति सही से तो करेंगे, वरना लोगों का मन ज्ञान ध्यान उसमें जा रहा था। समाधि लगाएंगे, ये करेंगे, अभी भी ऐसे ही है नहीं, समाधि लगाएंगे, ऐसा करेंगे, बट इट्स ऑल ओवर। वहाँ इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सब अपनी लीलाएं की हैं। सो गौर पूर्णिमा का मतलब ही है, गौर पूर्णिमा, गौरांग महाप्रभु ने भक्ति की हाईएस्ट अवस्था दिखाई। पूर्णिमा, भक्ति का जो पूर्ण है, फुल फॉर्म है भक्ति का, वो प्रकट कर दिया, ए से लेकर जेड तक। अब कुछ नहीं रहा, और कुछ भक्ति में कुछ भी लेफ्ट नहीं रहा। ये भक्ति है, ये ए से लेकर जेड तक है। अब आपके ऊपर है, आप कहाँ तक उड़ सकते हो, बस ये है। अब कुछ भी नहीं रहा, अब कुछ छुपाने को नहीं रहा, सब कुछ एक्सपोज्ड है। अब आपके ऊपर है, आप कहाँ तक ले लो, कहाँ तक आप लोग उसको अनुभव कर लो, वो हमारे ऊपर है। सो इसलिए किताब लिखी गई, इसलिए महाप्रभु ने लीलाएं की अपनी गौर पूर्णिमा। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है किसी को? कोई जस्ट फॉर अ डिस्कशन और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन। तो ये जो संकीर्तन और कीर्तन है, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट से पहले संकीर्तन था नहीं क्या? पहले भी था? चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट से, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट से ही ये संकीर्तन जो रूप में लोग ग्लोरीफाई करते हैं। पहले था, आई मीन टू से पहले तो था ही, क्योंकि अन्नामयी, पुरंदरदास, कनकदास, सारे दास संप्रदाय है ही। कीर्तन तो था ही, संकीर्तन तो था ही। दासा संप्रदाय सब संकीर्तन ही कर रही थी। निम्बार्क संप्रदाय संकीर्तन है ही। कंटेम्प्रेरी पिता वल्लभ संप्रदाय, और ये तुकाराम चलो बाद में आए, ऐसा कहते हैं। बट संकीर्तन था, मगर संकीर्तन का क्लाइमैक्स क्या है वो नहीं पता किसी को। तो कर तो रहे हैं, मगर उससे क्या मिलेगा, प्रेम, वो क्लियर नहीं था। मोस्टली सेंट्स ने कहा मोक्ष। जो इंटरनल आते थे लोग, उनको समझ आता था प्रेम, जो संप्रदाय में आते थे, जो इंटरनल चाहते थे, बट पब्लिक को नहीं पता था। और प्रेम कहाँ तक पहुँच सकता है वो तो चलो किसी ने बताया ही नहीं। सो ये महाप्रभु की यूनिक कंट्रीब्यूशन है। और संकीर्तन था भी, बट थोड़ा सा एक जैसे वर्णाश्रम धर्म के साथ मिक्स था, यू नो लाइक, क्योंकि वहाँ पे आइडियाज़ थे वर्णाश्रम धर्म भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। महाप्रभु ने कहा नहीं, वर्णाश्रम धर्म तो सिर्फ असिस्ट करेगा संकीर्तन को, वो भी अगर ज़रूरी है तो। अपने में इंडिपेंडेंट है संकीर्तन, मतलब डीटी वर्शिप की भी ज़रूरत नहीं है, वर्णाश्रम की भी ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं है। संकीर्तन अपने में कंप्लीट है आपको प्रेम तक पहुँचाने के लिए। मगर और संप्रदाय में और भी चीज़ें पे फोकस है ना। ऑल दो कंडीशन स्टेज में हमें चाहिए, बट महाप्रभु ने दिखा दिया इसके सिवाय कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट है हरि नाम संकीर्तन। ये महाप्रभु की कंट्रीब्यूशन है। अच्छा तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप संकीर्तन से करते हैं। हम लोग जब हरि नाम संकीर्तन करते हैं, मैंने गुरु महाराज से सुना था कल लेक्चर में कि गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप कर रहे हैं संकीर्तन से, ना कि कृष्णा की। ऐसे ही है ब्रो? हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि हम संकीर्तन से राधा कृष्ण की वर्शिप कर रहे हैं, केवल कृष्ण की नहीं। राधा कृष्ण की वर्शिप हो रही है संकीर्तन से। और राधा कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि
चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप राधा कृष्ण से भी ऊपर है, क्योंकि राधा कृष्ण की वर्शिप तो चलो वो तो वैसे भी टेक्निकली वहाँ पे ऑफेंसेस भी कंसिडर होते हैं, महाप्रभु की वर्शिप में ऑफेंसेस कंसिडर नहीं होते। और यहाँ पे दो हैं जने, वहाँ पे दो जनों को प्लीज़ करना है, ओके यहाँ पे एक ही में दोनों है। ओके तो कौन सा ईजी है, एक बंदे को प्लीज़ करना, दो जन बंदों को प्लीज़ करना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप बहुत ईजी है, बहुत पावरफुल है। और मज़े की बात है कि वहाँ पे दोनों हैं और दोनों के दोनों होश में, तो प्लीज़ करना मुश्किल है। यहाँ एक ही बंदा है और वो भी मदहोश है, मदहोश, यू अंडरस्टैंड, मदहोश। तो एक को प्लीज़ करना बहुत आसान है। तो संकीर्तन से हम चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप कर रहे हैं आइडियली। इसलिए आप देखो जब भी हम जप करते हैं तो हरि भक्ति विलास में लिखा है कि जब आप जप कर रहे हो तो आपको इमेजिन करना चाहिए कि जो मोतियाँ हैं वो चैतन्य महाप्रभु के चरण हैं। ओके महाप्रभु के चरण पकड़ के हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ये माइंड में इमेजिन करना होता है। कुछ लोग कहते हैं गोपियाँ हैं, 108 है ना, मगर हम लोग नहीं उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग मानते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण हैं और उनके चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रह के हम हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं उनको प्लीज़ करने के लिए। ये दैट्स हाउ। ठीक है, बोलो सूरज। जैसे अगर रस दृष्टि से देखें तो भगवान आस्वादन करने आए रस, डिवोटीज कैसा फील करते हैं, लेकिन अगर तत्व दृष्टि से देखें तो हैं तो भगवान ही नोस की वो जो फीलिंग्स हैं जो डिवोटी कर रहा है फील, वो ही इज गॉड, ही नोस कि किस तरह का रस है वो। रसिक शेखर है भगवान, तो पहले से ही मालूम है कि वो रस कैसा रहेगा, बट स्टिल ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए डिवोटी टू relish that feelings of a devotee. So I mean how to see both things कि he is all omniscient also, सब कुछ जानते भी भगवान। दृष्टि रस दृष्टि अलग अलग है, तभी तो कॉन्ट्रडिक्ट होता है दोनों में। ओके वो सब पता है बट फिर भी नहीं पता, वही रस दृष्टि है। रस दृष्टि तद दृष्टि हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे एक दूसरे को। सो उनको अपने माइंड में रखना, दोनों को अलग अलग चैम्बर में रखना होता है तब जाके होता है, एक चैम्बर में नहीं आ सकते वो बस। ओके, सो वी लैंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौरंग महाप्रभु की जय।